नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने यह एक निबंध लिखा है। अब लेखक ने इसके बारे में क्या बताया देखो। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अब लेखक क्या कहता है कि मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं, हमेशा जो समाचार पत्र हम पढ़ते हैं उसमें चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के बारे में कई समाचार आते हैं। आरोप प्रत्यारोप, किसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मतलब झूठ मूठ का आरोप मंडे जाते हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। लेखक कहता है कि आए दिन अखबारों में ऐसी खबर पढ़ के ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई ईमानदार व्यक्ति रहा ही नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा सोचकर कि दिन ब दिन अपने समाज में इस तरह के जो दोष हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, यह सोच कर मैं कभी दुखी हो जाता हूँ। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। बुरे व्यक्ति को तो संदेह से देखा ही जाता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहता है जो व्यक्ति जितनी ऊंची पोस्ट पर है वह इतना ही अधिक बुरा व्यक्ति होता है, उसमें इतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। अर्थात लेखक अपने समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से समाचार पत्रों मतलब आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बुरी खबर आती है जिसके बारे में सोचने के लिए विवश हो गया और उनके बारे में सोच कर वह दुखी हो रहा है। उसके बारे में उसने समाज में वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए यह निबंध लिखा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि, अब लेखक अपने स्वयं के बारे में एक घटना बताता है कि मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब लेखक क्या कहता है कि मुझे एक बार बहुत बड़े आदमी ने, मतलब वो ऊंची पोस्ट पर था, उसने मुझसे कहा था कि इस समाज में वही सुखी व्यक्ति है जो कुछ भी काम नहीं करता, मौज शौक करता है पूरे दिन, वह व्यक्ति खुश है। और जो कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाकर काम करता है, ऐसा व्यक्ति ही दुखी है। तो वास्तव में यदि ऐसा है तो यह एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? ऐसा हमारा भारतवर्ष है, ऐसा हमारा भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। जो तिलक और गांधी ने भारत का जो सपना देखा था वो ऐसा हमारा भारत देश था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। मतलब ऐसा इतनी बुराइयां इस देश में कहाँ से व्याप्त हो गई। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। इस तरह से हमारे देश में जो अच्छाइयाँ थी वे सारी अच्छाइयाँ क्या एक पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और बुराइयां ही व्याप्त हो गई हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, अर्थात संसार में सारे बुरे व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज में आज भी अच्छे आदर्श जन मौजूद हैं। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा भारतवर्ष हमेशा श्रेष्ठ रहा है और श्रेष्ठ रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। लेखक कहता है कि ऐसा माहौल तो बना है, मैंने भी यह महसूस किया, अनुभव किया है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह वाकई में मतलब दुखी रहता है। वह किसी न किसी उल्टे सीधे कामों में उसे घसीटा जाता है और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो चोरी, डकैती, तस्करी, इस तरह के भ्रष्टाचार, इस तरह के कार्य करते हैं, वे मौज शौक से अपना जीवन यापन करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और जो ईमानदार होते हैं उन्हें एक तरह से मूर्ख समझा जाने लगा है।
सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। जब ऐसी स्थिति आ गई, आए दिन भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, डकैती, तस्करी के कार्य बढ़ रहे हैं, तो स्थित जो महान मूल्य उसके बारे में आस्था, मतलब ऐसे लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं और अच्छे कार्यों पर से उनकी भी धीरे धीरे आस्था समाप्त होने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। हमारे देश में जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती, अच्छी अच्छी वस्तुएं होती जिनका संग्रह होता है, उसे कभी भी महत्व नहीं दिया गया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है, उसे ही श्रेष्ठ माना जाने लगा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। हर मनुष्य में ये गुण और ये दोष उसमें विद्यमान होते ही होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हर व्यक्ति के मन में लाभ कमाने का होता है, मोह होता है, काम होता है, क्रोध होता है, लेकिन उसे ही अपने आदर्श गुण मान लेना बुरी बात है। उन्हें हमेशा अपना अच्छा आचरण नहीं मानना चाहिए। हमें कभी कभी लोभ, मोह, काम, क्रोध इनको त्याग कर कार्य करना चाहिए। वही सच्चे मनुष्य, ईमानदार पुरुष का जीवन होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूखा व्यक्ति है, उसे भूख के लिए कुछ भी, अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ भी कार्य करना पड़ेगा। जो बीमार व्यक्ति है, उसे अपनी बीमारी को सही करने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है, औषधि के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होगी, तो उसे कुछ भी कार्य करना पड़ेगा। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और कोई व्यक्ति है जो मार्ग भटक जाता है, तो उसे हमें सही दिशा निर्देश देकर उचित मार्ग पर उसे लाना चाहिए। अर्थात लेखक इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति यदि बुरे कार्य कर रहा है तो उसे समझाकर हमें सही मार्ग पर लाना चाहिए और उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह से हमारे भारत देश में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उन्हें हम दूर भी कर सकते हैं। इस तरह से लेखक बताना चाह रहा है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अब लेखक कहता है कि देश के कोटि कोटि कई ऐसे दरिद्र जन, मतलब गरीब लोग हैं, उनकी हीन अवस्था, गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जो कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, ताकि इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से गरीब लोगों को रोजगार मिल सके और उस रोजगार से उनकी जो आमदनी हो, उससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब लेखक कहता है कि जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अर्थात जिन लोगों के लिए यह कानून बनाए गए हैं, लेकिन वे लोग ही कभी कभी अपना मार्ग भटक जाते हैं। वे हमेशा कभी न कभी उनके मन में भी अपने स्वार्थ के विचार आ जाते हैं। उसके बारे में बताया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अर्थात हमारे देश में कानून को एक धर्म के रूप में माना गया है। आज एकाएक अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो धर्म के विरुद्ध होते हैं, वे
ऐसे जो कानून होते हैं उन कानूनों की नियमावली बनाकर उससे कुछ न कुछ फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते रहते हैं। अर्थात हमारे समाज में ऐसे व्याप्त लोग हैं जो अपना स्वार्थ ही देखते और अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। और जो गरीब कृषक वर्ग होता है, जो मेहनत मजदूरी वाले होते हैं, उनका किसी न किसी तरह से शोषण किया जाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब धर्म को कानून से बड़ा बताया गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है। अब लेखक ने बताया कि हर व्यक्ति के मन में स्त्रियों के प्रति आदर भाव, ईमानदारी, सच्चाई होती है, लेकिन और दूसरों को दुख करना भी वह एक पाप समझता है। लेकिन इस समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, तस्करी के बारे में आदि के बारे में आए दिन जो खबर पढ़ते हैं, उससे खबरों को पढ़कर मन में बहुत आक्रोश भर गया। मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया और मैं बहुत दुखी भी हुआ हूँ। तो समाचार पत्र यही साबित करता है। अब आगे प्रश्नोत्तर, एक प्रश्न दिया है मैंने, देखो। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? अर्थात लेखक के बारे में आप लिखेंगे कि लेखक की क्या राय है, कि अर्थात लेखक है वह स्वयं भी एक बार धोखा खा चुका है। अर्थात वो खुद बता रहे कि एक बड़ा व्यक्ति, उन्होंने उसे कहा है कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला होता है वो तो हमेशा गरीब रहता है, दुखी रहता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। और वह जो मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, चोरी तस्करी डकैती का काम करते हुए किस तरह से मौज शौक से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो आपको इस प्रश्न के बारे में लिखना है। आगे शब्दार्थ दे रखे हैं, उसे भी लिखे। धर्मभीरु का मतलब होता है धर्म छूटने का भय हो, अर्थात अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश मतलब भेद खोलना, उजागर करना यानी प्रकट करना, गंतव्य यानी स्थान जहाँ किसी को जाना हो, ढांढस यानी धीरज बंधाना या दिलासा देना। ये एक प्रश्न सोल्व कर देना बेटा, और ये शब्दार्थ हैं उसे भी आप अपनी कॉपी में लिख दें। और जो अगला पार्ट है उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो बचा हुआ लेसन है उसे अगली क्लास में हम पूरा कर देंगे। ओके, धन्यवाद। ये प्रश्न याद भी करें, एग्ज़ाम में इसी पाठों से प्रश्नोत्तर आएंगे। ओके, धन्यवाद।